हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरज चंद्रा आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल भारत की शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा मुझे शिक्षा क्यों चाहिए या फिर मैं अपने बच्चों को क्यों पढ़ा लिखा रहा हूं। क्योंकि शिक्षा का अपना एक उद्देश्य है और यदि मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा हूं या फिर मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा हूं तो मेरा कोई ना कोई उद्देश्य होगा। मैं अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही कर रहा हूं। तो दोस्तों, हमारे शिक्षा के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं। कौन कौन से? तो कुछ लोग शिक्षित होते हैं योग्यता को प्राप्त करने के लिए, कुछ लोग शिक्षित होते हैं योग्यता को प्राप्त करने के लिए और कुछ लोग शिक्षित होते हैं अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए। और दोनों में ही पर्याप्त अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। कैसे? तो जो व्यक्ति योग्यता को प्राप्त करने के लिए शिक्षित हो रहा है, शिक्षा प्राप्त कर रहा है, ये अपनी योग्यता को प्राप्त करने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति क्या करेगा? अपने आप को समझेगा, अपने समाज को समझेगा, अपने प्रकृति को समझेगा, अपने स्वास्थ्य को समझेगा और सबके साथ वो तालमेल स्थापित करेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने योग्यता को अपना आधार माना, अपना उद्देश्य माना योग्यता को, कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे में क्या योग्यता है। अपनी योग्यता को पहचानने के लिए इस व्यक्ति ने क्या किया? शिक्षा प्राप्त किया, पढ़ाई लिखाई किया। और ऐसे ही व्यक्ति एक अच्छे नागरिक बन सकता है, एक अच्छे समाज और एक अच्छे प्रदेश, एक अच्छे देश की कल्पना कर सकता है, क्योंकि इसमें योग्यता है। इन्होंने योग्यता को ही अपना आधार माना, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहे, चाहे वो सर्विस में है, बिजनेस में है, राजनीति में है, किसी भी क्षेत्र में रहे, ये केवल अपनी योग्यता को ही लोगों के सामने स्थापित करेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा प्राप्त किया हुआ है और इनका उद्देश्य क्या रहेगा? हमेशा आवश्यकताओं की ही पूर्ति रहेगा। वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगा। क्यों? क्योंकि हम मनुष्यों की जो आवश्यकता है कभी भी कम नहीं होता, हमारी मांग कभी भी कम नहीं होती, हमारी मांग हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना उद्देश्य, अपना आधार आवश्यकता को मांगा है, आवश्यकता को बनाया है, ऐसे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहे, या वो सर्विस में है, या बिजनेस में है, या राजनीति में है, किसी भी क्षेत्र में रहे, ऐसे व्यक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्राइम करते हैं, करप्शन करते हैं, गोरखधंधे करते हैं, अर्थात वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। यहाँ तक जरूरत पड़े तो वो अपने माँ बाप, अपने घर वालों को भी बेच सकता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना आधार अपने आवश्यकता को माना है और वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कुछ भी कर सकता है, समाज को किसी भी हद तक गिरा सकता है। और ऐसे ही व्यक्ति आज समाज में, हमारे समाज को, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को आपस में लड़ाने के लिए आज तत्पर है, क्योंकि इन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। आज हमारे समाज को, हमारे देश को खोखला करने वाले ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए पढ़ाई लिखाई किया है, शिक्षा प्राप्त किया है। दोस्तों, यही वो एक शिक्षा है, यही वो एक शिक्षा है जिसे प्राप्त कर लोग युगों युगों तक राम की तरह पूजे जाते हैं। यही वो एक शिक्षा है जिसे प्राप्त कर लोग युगों युगों तक श्री राम की तरह पूजे जाते हैं। और यही वो एक शिक्षा है जिसे प्राप्त कर लोग, यही वो एक शिक्षा है जिसे प्राप्त कर लोग युगों युगों तक रावण जैसे आग में भूंजे जाते हैं, रावण जैसे आग में भूंजे जाते हैं। मैं अपने भारत के समस्त माता पिताओं को कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को योग्यता प्राप्त करने के लिए पढ़ाई लिखाएं, ना कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। क्योंकि यदि वो योग्यता को प्राप्त करेगा तो एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा देश बना सकता है। और यदि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पढ़ाई लिखाई कराएंगे तो केवल और केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, मेरी इस जानकारी को आप अपने अनुभव के साथ साझा करें। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। यही मेरे लिए आपका आशीर्वाद होगा। धन्यवाद। जय हिंद।